आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस। क्या होता है एसिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस और क्या होता है सिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस, यानी दोनों के बीच में क्या अंतर है और क्या कारण है जिससे कि ये दोनों हेयरिंग लॉस होता है। और हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिवानी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज मैं हाजिर हूं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप कि आपको पसंद आए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस। क्या होता है एसिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस और क्या होता है सिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस, यानी दोनों के बीच में क्या अंतर है और क्या कारण है जिससे कि ये दोनों हेयरिंग लॉस होता है। और उसके अलावा हम ग्राफ के थ्रू ये भी समझेंगे कि जब ये हेयरिंग लॉस होता है तो किस तरीके का ऑडियोग्राम हमको दिखाई देता है। मैं इसी तरीके की वीडियो बनाती हूँ जिसमें कि कॉजेज होता है, सिम्टम्स होता है, ट्रीटमेंट होता है या किसी भी बीमारी का इलाज होता है, जो कि मेरी हर एक वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होती है। अगर मेरी आप एक वीडियो देखते हैं तो आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती ही मिलती है। तो प्लीज आप इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज सिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस, यानी कि सिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस क्या होता है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि सेम प्रॉब्लम आपके दोनों कानों में, जबकि जो प्रॉब्लम है वो सेम हो, यानी कि जो लॉस है वो एक जैसा आ रहा है। कोई भी 10 dB का गैप नहीं मैटर करता है। जैसे कि जो ग्राफ बनता है, अगर एक कान में आपके 50 पे रिस्पॉन्स है तो दूसरे का भी 50 पे है, 30 पे है तो 30 पे, 40 है 40, यानी कि हर एक फ्रिक्वेंसी पे जो रिस्पॉन्स आते हैं वो सेम ही आते हैं, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। दोनों जो ईयर हैं उनके दोनों लॉस हैं वो सेम है दोनों ईयर के। तो ऐसी कंडीशन में हम जो है उस लॉस को सिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस बोलते हैं, यानी कि सेम, दोनों कानों में सेम प्रॉब्लम है। आगे हम डिस्कस करते हैं एसिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस। एसिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस, इसका क्या मतलब है, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट। एसिमेट्रिकल का मतलब, पहले सिमेट्रिकल का मतलब कि दोनों कानों में सेम प्रॉब्लम, जस्ट इसका उल्टा एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि दोनों कानों में प्रॉब्लम है और दोनों ही प्रॉब्लम डिफरेंट लेवल पे है, यानी कि एक कान का जो आवाज है, सुनाई है, वो ज्यादा कम कर दिया है और एक कान का थोड़ा सा कम है, यानी कि हेयरिंग का प्रॉब्लम दोनों कानों में है, बट किसी में कम है किसी में ज्यादा है। दोनों कानों में अलग अलग प्रॉब्लम होता है, इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस। बस यही अंतर है दोनों में। इसके अलावा अब हम डिस्कस करते हैं कि कारण क्या है, किन किन कारणों से हमको एसिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस होता है। तो सबसे फर्स्ट कारण होता है जिसमें कि हमारे एसिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस का एक मेन कारण माना जाता है नॉइज इंड्यूस हेयरिंग लॉस, यानी कि हेयरिंग लॉस ऐसा जो कि नॉइज में हो रहा है। जैसे कि पटाखे की छूटने से डायरेक्ट आपको सडनली एक कान में सुनना बंद हो गया, ऐसी कोई आवाज आई जिसकी वजह से कि आपके एक कान में सुनाई बंद हो गया, या ज्यादा टाइम तक इन्फेक्शन आपके कानों में लंबे समय तक चलता रहा, ईयर इन्फेक्शन लंबे टाइम तक चलता रहा, तो पर्टिकुलर 1 ईयर को वो डैमेज कर देता है। उसके बाद से आप देखा जाए तो इम्पैक्टेड वैक्स, यानी कि वैक्स ज्यादा टाइम तक आपके कानों में रहता है तो भी आपकी हेयरिंग सेंसिटिविटी को डैमेज करता है। इसके अलावा अगर और भी हम कॉजेज के बारे में डिस्कस करें तो मेनियल डिसीज होता है, जो कि हमारे इनर ईयर में हम वो जो उसमें फ्लूइड होता है उसमें इम्बैलेंस या और भी तरीके की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कि 1 ईयर का प्रॉब्लम, यानी कि एसिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस होता है। इसके अलावा ऐसे लोग जो नॉइजी एरिया में काम करते हैं, बहुत ज्यादा जहाँ पे शोर शराबा है, ऐसी प्लेस पे काम करते हैं, उनको जो है 1 ईयर की प्रॉब्लम यानी एसिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस सबसे ज्यादा देखी जाती है। जैसे कि ऐसे फैक्ट्री में काम करना जहाँ की बड़े बड़े मशीनें चल रहे हैं और उसके बहुत ज्यादा शोर की वजह से हमको एसिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस होता है। इस ऐसी कंडीशन में अपने हेयरिंग को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इस पे भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर हेयरिंग, यानी कि क्या क्या चीजें यूज करके आप अपने हेयरिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे जगहों पे आप काम कर रहे हैं शोर शराबे में, तो आप ईयर मफ, ईयर प्लग या इस तरीके का चीज आप यूज करें जिससे कि आपको हेयरिंग की सेंसिटिविटी जल्दी ना खराब हो, वो टिके आपकी।
ये सारे कारण हैं, ये सारे लिस्ट हैं जिनकी वजह से कि एसिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस सबसे ज्यादा देखा जाता है। अब हम देखते हैं कि जिन भी पेशेंट को एसिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस होता है उनके क्या क्या सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं। सबसे फर्स्ट सिम्टम्स देखेंगे कि जिनको एसिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस है वो बार बार वही ईयर्स फ्रंट ले जाते, बात करते समय आगे ले करते हैं जिनसे कि उनको बेटर सुनाई देता है। जैसे मेरा ये ईयर बेटर है तो मैं इसको बार बार सुनने की कोशिश करूंगी, तो ये कंफर्म है कि आपके इस ईयर में ज्यादा प्रॉब्लम है। इसके अलावा टीबी का वॉल्यूम है उसको वो इंक्रीज करेंगे, नॉइसी एरिया में उनको बात करने में प्रॉब्लम होगा, जो नॉर्मल कन्वर्जेशन ग्रुप में लोग बैठ के बात कर रहे हैं तो उनको सुनने में प्रॉब्लम होगा। वैसे कंडीशन में अगर बहुत सारी बातें आप एक साथ बोल गए तो इस तरीके की आवाजें उनको समझने में प्रॉब्लम होगा। उनको जो है वो हाई पिच की प्रॉब्लम हो गया, मतलब जो बहुत पतली आवाज उनको समझ में कम आएगी। तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम है या ये सारे कारण हैं सिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस के। अभी आपने दोनों ही जाना, एक छोटी सी वीडियो इसमें कि आपने दोनों ही अच्छे तरीके से जाना कि क्या सिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस होता है, क्या एसिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस होता है। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको लगता है कि है या आपके आसपास में किसी को है तो प्लीज आप अपने ईएनटी पे जाएं और वहां पे ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं जो कि इसका इलाज अच्छे तरीके से करते हैं। अगर एसिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस है, हाँ एक मेन कारण टिनाइटिस भी है एसिमेट्रिकल हेयरिंग लॉस के। जैसे कि टिनाइटिस का मतलब है कि कानों में तरह तरह की आवाजें आना, किसी के बोलते हैं कोई कि मेरे इस कान से ना सीटी जैसी आवाज आ रही है, लगता है जैसे कोई भौरे जैसा बनबना रहा है, या इस तरीके की कोई भी आवाज आ रही है, तो ये भी एक मेन कारण है हेयरिंग लॉस के। तो ये सारे कारणों पे आप ध्यान दीजिए, इनमें से कोई भी कारण आपको नजर आते हैं या समझ में आते हैं तो प्लीज आप ऑडियोलॉजिस्ट को जाइए और अपना हेयरिंग टेस्ट कराइए। और टाइम रहते अर्ली इंटरवेंशन है, जितना जल्दी आप उसका इलाज करेंगे उतनी जल्दी आपकी हेयरिंग रिकवरी हो जाएगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक चैनल पे बने रहें और वीडियो को खूब से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। ओके बाय।